ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के अंतिम भाग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। शिष्टा परिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्र में वेद व्यास जी ने च शब्द का प्रयोग करके परमाणु कारणवाद में अनेक अनुपपत्तियां सूचित की हैं। च शब्द के द्वारा सूचित जो परमाणु कारणवाद में अनेक अनुपपत्तियां हैं उन्हें भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो इन अनेक अनुपपत्तियों में से कई एक अनुपपत्तियां तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बता दी हैं और कुछ अनुपपत्तियां बता रहे हैं। ये कहा कि वैशेषिक लोग संबंधियों से अलग संबंध का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। संबंधियों से अलग संबंध का अस्तित्व अनुपपन्न है, सिद्ध नहीं हो पाता। संयुक्त पदार्थों से अलग संयोग नाम का कोई संबंध सिद्ध नहीं होता और समवायी पदार्थों से अलग समवाय नाम का संबंध कोई पृथक सिद्ध नहीं हो पाता प्रमाण से। ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है इसे सुनकर के वैशेषिकों को अपने सिद्धांत की हानि होते हुए दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संबंधी से अलग उनका सिद्धांत है, संबंधी से अलग संबंध है। इस अपने सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैशेषिकों ने ये कहा कि ये जो संबंध हैं ये संबंधी से अलग है। एक अनुमान बताया संबंध को पक्ष बना करके, संबंध संबंधिभ्यो अन्य। संबंधी शब्द से विलक्षण शब्द और प्रत्ययगम्य होने से, एक उनका अनुमान जो पहले बताया था वैसा ही। लेकिन कहा कि यह अनुमान भी उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि संबंधी का ही अंगुलिद्वय का जो नैरंतर्य है एक अवस्था विशेष, उससे अलग कोई संयोग नाम का, अंगुलिद्वय का संयोग नाम का पदार्थ प्रतीत नहीं होता है। का मतलब पूर्व पक्षी का जो साध्य है उनका अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित होने से बाधित हेत्वाभास है। इस अभिप्राय से ये कहा गया, कहाँ गया हाँ, कि निरंतर ये होने का प्रसंग और संबंध जो है अलग उपलब्ध होता नहीं है, ये तो पहले बता दिया। अनुपलब्धि प्रमाण से वो संबंध में संबंध का संबंधी से अलग अस्तित्वाभाव निश्चित होता है और संबंधी से अभिन्न संबंध को मानने पर क्या होगा कि संबंधी के पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप किया
कि संबंधी तो हमेशा बना रहता है, तो हमेशा संबंध विषयक बुद्धि और संबंध शब्द का प्रयोग होने की आपत्ति आएगी। तो कहा कि इस आपत्ति का उत्तर तो हम पहले दे चुके हैं। स्वरूप और बाह्य रूप को लेकर के ये प्रसंग जो है टल जाता है। और जैसे ये इस प्रकार यहां पर ये बताया गया कि संबंधी का संबंधी से अलग संबंध कोई सिद्ध नहीं होता। फिर आगे तथा आत्म क्या अणु आत्म मनसाम अप्रदेशत्वात् इत्यादि से एक अन्य अनुपपत्ति च शब्द के द्वारा ही सूचित जो थी उसे भाष्कर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। वैशेषिकों का कथन है कि अदृष्टवत आत्मा के साथ परमाणुओं का संयोग होता है और उससे दो परमाणुओं को आपस में जोड़ने वाली क्रिया बनती है और उस क्रिया से परमाणु द्वय आपस में जब संयुक्त होते हैं तो द्व्यनुकादिक क्रम से जगत बनता है। ये जो वैशेषिकों का कथन है और आत्मा के साथ मन का संयोग होता है तो आत्मा में बुद्धियादि गुणों की उत्पत्ति होती है, ये जो कथन है ये भी अनुपपन्न है। इसे भाष्कर भगवान तथा अनु आत्म मनसाम अप्रदेशत्वात् इत्यादि से बता रहे हैं। वैशेषिकों ने जो अणु का आत्मा के साथ और मन का आत्मा के साथ संबंध स्वीकार कर लिया, संयोग संबंध, ये संयोग संबंध भी संभव नहीं है क्योंकि ये तीनों के तीनों निरवयव हैं। वैशेषिकों के अनुसार परमाणु भी निरवयव है तो आत्मा भी निरवयव है। तो निरवयव द्रव्य का निरवयव द्रव्य के साथ लोक में संबंध नहीं देखा गया, प्रत्यक्ष विरोध है। एक सावयव द्रव्य जो घट है उसी का सावयव द्रव्यांतर पट के साथ संबंध देखा गया है। किसी निरवयव द्रव्य का निरवयव द्रव्य के साथ संयोग प्रत्यक्ष नहीं है, लोक दृष्ट नहीं है। इसलिए यहां पर प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है। ये बताया कि संयोग संभव नहीं हो पाता। और यदि वैशेषिक ये कहें कि परमाणु का अदृष्टवत आत्मा के साथ संयोग सिद्ध करने के लिए और मन का आत्मा के साथ संयोग सिद्ध करने के लिए उनके कल्पित अवयवों की उनके कल्पित अवयव हैं, उनके अवयवों की हम कल्पना करते हैं। ये वैशेषिकों की जो शंका है कि कल्पिता प्रदेशा अणु आत्म मनसाम भविष्यन्ति, और उन कल्पित अवयवों को लेकर के संयोग हो जाएगा तो दृष्ट विरोध टल जाएगा, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो वैशेषिकों की इस आशंका का निराकरण भाष्कर भगवान न अविद्यमान अर्थ कल्पनायाम सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात इससे कर रहे हैं। इसकी अवतरण टीका हम लोग देख चुके थे कि यदि ऐसा मानेंगे क्या कि कल्पित अवयव सत्य हैं या असत्य हैं, तो टीका में टीकाकार ने कहा था कि यदि सत्य मानते हैं, द्वितीय पक्ष पहला पक्ष, तो सर्वार्थ सिद्धि का प्रसंग आएगा, और द्वितीय पक्ष में असत्य मानते हैं तो संयोगादि की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि विद्यमान दो पदार्थों का संयोग हो सकता है, उसमें से एक तो सत्य है
कहना अवयव ही नहीं है, तो सावयवत्व तो नहीं है तो संयोग कैसे होगा फिर। इसलिए संयोग की असिद्धि आएगी यदि असत्य मानते हैं कल्पित अवयवों को। तो कल्पित अवयवों से सत्य संयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये सब अभिप्राय वहां पर बता दिया गया था। जो सूत्रात्मक वाक्य है, अविद्यमान अर्थ कल्पनायाम सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात, यह है सूत्रात्मक वाक्य। इसी का भाष्यकार भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं भाष्य में। इसको देखिए भाष्य को कि कल यान एव अविद्यमानो अर्थो विरुद्धो अविरुद्धो वा अर्थ यान एव अविद्यमानो विरुद्धो अविरुद्धो वा अर्थ कल्पनीयो न अत अधिक इति नियम हेतु अभावात्। ये सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग क्यों आएगा? कल्पित पदार्थ को सत्य मानने पर सर्वार्थ सिद्धि का प्रसंग बता रहे हैं ना। ये सर्वार्थ सिद्धि का प्रसंग क्यों आएगा? कहते इसलिए कि इसका कोई नियामक नहीं है हेतु ये बताने वाला कि इतने ही सत्य वस्तु की विरुद्ध या अविरुद्ध सत्य वस्तु की कल्पना की जाएगी, इससे अधिक की नहीं। ऐसा नियामक हेतु कोई न होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसके कारण वो अति प्रसंग आएगा, सर्वार्थ सिद्धि का प्रसंग आएगा। तो इयान एव अविद्यमानो विरुद्धो अविरुद्धो वा अर्थ कल्पनियो न अत अधिक इति नियम हेतु अभावात्। ऐसा कोई नियामक न होने के कारण सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग आएगा। यानी जो भी कल्पना करेंगे, जिस अर्थ की भी कल्पना करेंगे, मानना पड़ेगा कि ये सत्य है। हाँ, ऐसा नियम नहीं। यानी वो तो ये कल्पना कर रहा है ना कि परमाणु सावयव है और उनके सावयवत्व, वो उनका सावयवत्व सत्य है। कल्पित कल्पना से भी जो सावयवत्व माना, स्वीकार किया, वो सत्य है। तो फिर कोई दूसरी भी कल्पना कर सकता है और उसकी भी वो कल्पना वास्तविक माननी पड़ेगी, वो अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा कोई नियामक न होने से। ये यहां पर कहा जा रहा है कि कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात् और प्रभुतत्व संभवाच्च। कहते ऐसा क्यों होगा? कहते कल्पना तो स्वायत्त है और उसमें प्रभुतत्व संभव है। ये स्वायत्तत्व और प्रभुतत्व का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। हाँ, प्रभुतत्वम का अर्थ है कि प्रभुतत्वम निरवधित्वम तत्संभवाच्य। यानी कल्पना की कोई अवधि नहीं है। प्रभुतत्वम का अर्थ है निरवधित्वम, यानी कोई मर्यादा नहीं रहेगी कि इतने ही अर्थों की कल्पना होनी है, इतने अर्थ से अधिक की नहीं। प्रभुतत्वम निरवधित्वम तत्संभवाच्य इत्यर्थ। तो कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात्, कल्पना करने वाले के अधीन कल्पना है, वह किसी भी अर्थ की कल्पना कर सकता है और वह सीमित नहीं है, निरवधि है, यानी असीमित है। अब भाष्य में जो ये वाक्य है कि न च वैशेषिकैः ही कल्पितेभ्य षड्भ्य इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में
कि यदि ऊहात सर्वसिद्धि तदा पदार्थ बंध मुक्ति नियमा लुप्पेरन इत्याह नच इत्यादिना। तो कहते हैं यदि केवल कल्पना मात्र से ही सभी पदार्थ की सिद्धि होगी तब तो क्या होगा कि पदार्थ नियम बंधों का बंध और मुक्ति का जो नियम है इन सब का लोप होगा। इतने ही पदार्थ हैं, इससे अधिक नहीं या कम नहीं, ये जो नियम है ये लुप्त हो जाएगा। कब? यदि कल्पना मात्र से ही पदार्थ की सिद्धि होने लगे तो वैशेषिक ये नहीं कह पाएंगे कि 7 ही पदार्थ हैं, इससे न अधिक है न कम है। द्रव्य 9 ही है, इससे न कम है न अधिक है, ये नहीं कह पाएंगे। कल्पना मात्र से कोई कल्पना कर सकता नहीं, 8 द्रव्य हैं, न्यून की कल्पना कर सकता है, कोई अधिक की कल्पना कर सकता है। ये अति प्रसंग बता रहे हैं। ऐसे कल्पना मात्र से ही पदार्थों की सिद्धि हो जाए तो कोई सभी प्राणियों का, मुक्त हुए प्राणियों के भी बंध की कल्पना कर ले, और कोई मुक्ति का जो उपाय बताया है उस उपाय का जो अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, उपाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी मुक्त हो जाए ऐसी कल्पना कर लें और वो कल्पना उनकी सत्य हो जाए तो किसी की कल्पना से संसार का उच्छेद, किसी की कल्पना से संसार की स्थिति, ये सब अव्यवस्था आ पड़ेगी यदि कल्पना मात्र से ही अर्थ की सिद्धि मानेंगे तो। ये यहां पर कह रहे हैं कि यदि ऊहात सर्वार्थ सिद्धि सर्वसिद्धि स्यात् सर्वसिद्धि तदा पदार्थ बंध मुक्ति नियमा लुप्पेरन इत्याह न च इत्यादिना। संयोगमिना दूषयित्वा समवायम न च इत्यादि भाष्य को देखिए, भाष्य को देखिए, अवतरण हो गया है। न च वैशेषिके कल्पितेभ्य षड्भे पदार्थेभ्यो अन्ये अधिका शतम सहस्रम वा अर्था न कल्पयितव्या इति निवारको हेतु अस्ति। वैशेषिकों को यदि कल्पना से वैशेषिकों के द्वारा स्वीकार किए गए पदार्थ सत्य है ये मानेंगे तो वैशेषिकों ने कल्पना से स्वीकार किए हुए जो 6 या उनसे न्यून या अधिक पदार्थ, उनसे अधिक पदार्थ क्या नाम है, वैशेषिक कल्पितेभ्य षड्भे पदार्थेभ्यो अन्य अधिका शतम सहस्रम व अर्था न कल्पयितव्या। वैशेषिकों ने जिन पदार्थों की कल्पना की है उनसे भिन्न और 100 या 1000 या उनसे अधिक पदार्थों की कल्पना की नहीं जा सकती, ऐसा कोई नियामक हेतु, निवारक हेतु वैशेषिकों के पास नहीं है। ये यानी सिद्धांतियों ने वैशेषिकों को कहा तस्मात् यस्मय यस्मय यद यद रोचते तत्त सिद्धेत। ऐसा कोई नियामक हेतु न होने से वैशेषिकों ने जितने पदार्थों की कल्पना की उससे अधिक या न्यून पदार्थों की कल्पना हो नहीं सकती। ऐसा नियामक न होने से क्या होगा कि मानना पड़ेगा जो भी कल्पना करेगा उसके द्वारा कल्पित पदार्थ सत्य ही होंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो कहते यस्मय यस्मय यद यद रोचते तत्त सिद्धेत। तो जिसको जो अच्छा लगे उसी की कल्पना करेगा और उसी को सत्य मानना पड़ेगा। तो कोई दयालु प्रकृति का व्यक्ति है तो ये कल्पना करेगा
कि कश्चित कृपालु प्राणिनाम दुख बहुल संसार एवमाभूत इति कल्पयेत। बंध नियम नहीं होगा। कोई जो है प्राणियों के दुखों को देख करके दुखी होने वाला, करुणा से भरा हुआ हृदय जिसका है, वो ऐसी कल्पना करे कि किसी को भी जन्म मृत्यु और दुख देने वाला ये जो संसार है रहे ही ना। अजातवाद की कल्पना कर लें। हाँ, हाँ, सर्वे संतु निरामया की कल्पना कर ले और वो जो है सत्य हो जाए, सभी मुक्त हो जाए, किसी को जो है संसारी कोई रहे ही ना। हाँ, तो यानी संसार नहीं रहेगा तो हाँ, तो संसारित्व भी नहीं रहेगा। संसारी नहीं, विशेषण के अभाव से विशिष्ट अभाव हो जाएगा। असंसारी रहेगा, संसारी नहीं रहेगा, बद्ध नहीं रहेगा कोई भी। संसारी का अर्थ है बद्ध, संसार का अर्थ है बंधन। तो कोई बद्ध रहे ही ना, सब के सब जो है मुक्त हो जाए, असंसारी बने। हाँ? ऐसी कल्पना करेगा कोई। और अन्यो वा व्यसनी, और कोई चाहता है संसार और दूसरों को दुखी देख करके बड़ा सुख का अनुभव करने वाला, वो चाहेगा, वो ऐसी कल्पना करेगा कि वो मुक्त क्यों हुए हैं, उनको भी यहां पर आकर के थोड़ा हमारे तरह अनुभव होना चाहिए कष्ट का, तो उनका भी जन्म हो जाए, संसार आ जाए, उनमें भी बंधन आ जाए। तो अन्यो वा व्यसनी मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्तिम कल्पयेत। जो मुक्त हुए हैं, हाँ, यानी विषय सुख चाहने वाला, संसार चाहने वाला, ये व्यसनी शब्द का अर्थ करना पड़ेगा। बंधन में ही पड़े रहना चाहता है जो, और वो जो है ये मानेगा कि उस निर्विशेष मोक्ष में क्या कर रहे हैं मुक्त लोग, आ जा और यहां पर जो हमारे तरह विषयों का अनुभव कर लें, ऐसी कल्पना कर लें। तो कस तयोर निवारक स्यात्, ऐसी कल्पना करेगा कोई व्यक्ति तो इनमें से यही अर्थ ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा, इस प्रकार का निवारक हेतु कौन होगा। हाँ, सिद्धांत क शब्दाक्षेप अर्थ में है। कह तयोर निवारक स्यात् का मतलब कोई निवारक नहीं है। इसलिए कल्पना से सिद्ध अर्थ को सत्य नहीं मान सकते। कल्पना से सिद्ध अर्थ को सिद्ध मानेंगे, सत्य मानेंगे, तो ये सब अति प्रसंग होगा। इनकी कल्पना को भी सत्य मानना पड़ेगा। इसका नियामक कौन होगा? वैशेषिकों को सिद्धांतियों ने पूछा, तो वैशेषिकों को बताना पड़ेगा कोई नहीं है। तो फिर ये अव्यवस्था न हो, इसके लिए मानना पड़ेगा कल्पित पदार्थ जो है सत्य नहीं होता, असत्य होता। और असत्य मानेंगे तो संयोग की सिद्धि, परमाणु का अवयव जो कल्पित है वो सत्य नहीं है, आत्मा भी के अवयव सत्य नहीं है, तो फिर वो संयोग की अनुपत्ति जो हमने बताई वो बनी रहेगी। किंचान्यत इत्यादि की अवतरण टीका है। संयोगम दूषयित्वा समवायम दूषयति किंचान्यतिति। यहां तक संयुक्त पदार्थों से अलग संयोग की सिद्धि नहीं हो पाती, ये बताया। और यानी परमाणुओं का आत्मा के साथ संयोग और मन का आत्मा के साथ संयोग भी नहीं बन पाएगा। इसलिए उनकी जो ये मान्यता है कि आत्म मनस संयोग आत्मा के बुद्धियादि गुणों का असमवाय कारण है, ये भी अप्रामाणिक मान्यता है। और अदृष्टवद आत्मा के साथ परमाणु का संयोग होकर के परमाणु द्वय के संयोग की हेतुभूत क्रिया बनती है,
ये मान्यता भी गलत है। ये यहां पर बताया गया। अब ये कहते हैं कि द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध है। परमाणु में द्वेनुक समवेत है। ये जो वैशेषिक कहते हैं द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार करते हैं, उसकी अनुपपत्ति बता रहे हैं, वो भी सिद्ध नहीं होगा। ये किंच इत्यादि से भाष्यकार भगवान कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि संयोगम दूषयित्वा समवायम दूषयति। परमाणु का आत्मा के साथ और मन का आत्मा के साथ संयोग जो बताया गया था वह सिद्ध नहीं हो पाया। ये कह करके अब द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसे भाष्कर भगवान कहते हैं। किंच अन्यत द्वाभ्याम परमाणुभ्याम निरवयवाभ्याम सावयवस्य द्वेनुकस्य आकाशेन इव संश्लेष अनुपपत्ति। किंचान्यत का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने कि तन्मते दूषणांतरम उच्यते। तन्मते यानी वैशेषिक मत में जो अभी तक बताए गए दोष हैं, इनसे अतिरिक्त और भी दोष हैं, उसे बताया जा रहा है। तो वैशेषिकों की ये मान्यता है कि द्वाभ्याम परमाणुभ्याम निरवयवाभ्याम सावयवस्य द्वेनुकस्य, दो निरवयव परमाणु के साथ, परमाणु तो निरवय उनका, और उन निरवयव दो परमाणुओं के साथ सावयव द्वेनुक का समवाय संबंध है। दो परमाणु अवयवी द्रव्य अवयव में समवेत होता है, कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में समवेत होता है, यानी समवाय संबंध से रहता है। तो द्वेनुक है कार्य द्रव्य, परमाणु है कारण द्रव्य। तो परमाणु रूपी कारण द्रव्य के साथ द्वेनुक रूपी कार्य द्रव्य का समवाय संबंध है, ऐसी मान्यता है वैशेषिकों की। सिद्धांती कह रहे हैं कि परमाणु के साथ द्वेनुक का, निरवयव परमाणु के साथ द्वेनुक का संश्लेष नहीं हो पाएगा, यानी संबंध नहीं हो पाएगा, समवाय संबंध नहीं होगा। द्वाभ्याम परमाणुभ्याम निरवयवाभ्याम सावयवस्य द्वेनुकस्य संश्लेष अनुपपत्ति। ये संश्लेष की अनुपत्ति है, संबंध की अनुपत्ति है। क्यों? तो आगे कहते हैं कि नहीं आकाशस्य पृथ्व्यादिनांच जतुकाष्ठवत संश्लेषो अस्ति। तो जैसे ये देखा जा रहा है कि आकाश निरवय द्रव्य है वैशेषिकों के अनुसार, और उस निरवय द्रव्य आकाश के साथ सावयव पृथ्व्यादि का संबंध नहीं है। जैसे जतु और काष्ठ का, जतु है लाख और उसका और काष्ठ का, ये दोनों सावयव हैं, आपस में संश्लेष होता है। ऐसा संश्लेष पृथ्वी और आकाश का नहीं है। क्यों? तो कहते हैं यहां जतु और काष्ठ दृष्टांत में तो दोनों भी जिनका संश्लेष हो रहा सावयव है, और आकाश निरवयव है और पृथ्वी आदि सावयव है, इसलिए उनका आपस में संश्लेष नहीं हो रहा है। ऐसे ही पृथ्वी आदि के तरह, यानी जतु काष्ठ के तरह परमाणु और द्वेनुक नहीं है संश्लेष हो जाए, अपितु आकाश और पृथ्वी आदि के तरह है। द्वेनुक तो पृथ्वी आदि के तरह निरवयव सावयव है और आकाश के तरह निरवयव है परमाणु। तो आकाश और पृथ्वी आदि का संश्लेष इसलिए नहीं हुआ कि आकाश निरवयव है, पृथ्वी आदि सावयव है। ऐसे ही सावयव द्वेनुक का निरवयव आपके जो ये हैं परमाणु, उनके साथ संश्लेष नहीं हो पाएगा।
जतुकाष्ट के तरह। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। पहले संश्लेष शब्द का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार। ये जो संश्लेष अनुपपत्ति बताई ना, तो संश्लेष कहते हैं संश्लेष संग्रह, और संग्रह का भी अर्थ करते हैं कि यत एकाकर्षणेन अपर आकर्षणम, ये संग्रह है। एक का आकर्षण करने से, एक को ग्रहण करने से दूसरे का भी ग्रहण हो जाए, दूसरा भी गृहीत हो जाए, तो माना जाता है कि संश्लेष है, संग्रह है। और इस प्रकार के संग्रह की, संश्लेष की अनुपपत्ति का अर्थ है इस प्रकार के संश्लेष की अनुपपत्ति, संग्रह की अनुपपत्ति, एक के आकर्षण से दूसरे का आकर्षण की अनुपपत्ति, ये संश्लेष अनुपपत्ति का अर्थ है। और ये जो नहीं आकाशस्य पृथ्व्यादीनांच संश्लेषो अस्ति इत्यादि जो कहा, ये एक प्रकार से दृष्टांत बताया, एक अनुमान सूचित किया भाष्कर भगवान ने। इससे द्वेनुक को परमाणु में असमवेत दिखाने के लिए वो अनुमान टीकाकार बताते हैं कि द्वेनुकम निरवयो असमवेतम सावयवत्वात् आकाशा समवेत भूमिवत इति भाव। ये अभिप्राय है भाष्य के इस वाक्य का कि ये अनुमान है। एक द्वेनुक है पक्ष, निरवय असमवेतत्व कहो या निरवय समवेतत्वाभाव, ये कहो, ये है साध्य। और हेतु है सावयवत्वात्। दृष्टांत है आकाशा समवेत भूमिवत, आकाश में असमवेत भूमि, ये दृष्टांत है। तो यत्र यत्र सावयवत्वम तत्र तत्र निरवयो असमवेतत्वम, निरवयो असमवेतत्वम। दृष्टांत है आकाश असमवेत भूमि। आकाश निरवय है, उसमें भूमि यानी पृथ्वी का समवाय संबंध नहीं है। भूमि आकाश में असमवेत है, सावयव भी है। तो ये अन्वयी दृष्टांत मिला। ऐसे द्वेनुक भी सावयव होने से निरवयो असमवेत ही होगा। तो निरवयो है परमाणु, उनमें समवाय संबंध से नहीं रह पाएगा। समवेत कहते हैं समवाय संबंध से रहने वाले को, असमवेत कहते हैं जिसका जो समवाय संबंध से नहीं रहता। तो निरवयो परमाणु के साथ सावयव द्वेनुक का समवाय संबंध सिद्ध नहीं होगा। यह अनुमान भाष्कर भगवान ने सूचित किया है। आगे हैं भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, कार्य कारण द्रव्यो आश्रित आश्रय भावो अन्यथा नोपपद्येत इत्यादि। इसके अवतरण टीका है कि ननु द्वेनुकस्य असमवेतत्वे तदाश्रितत्वम न स्यात्। वैशेषिक कह रहे हैं यदि द्वेनुक को परमाणु असमवेत कहेंगे, परमाणु में समवाय संबंध से रहने वाला नहीं कहेंगे, अर्थात द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार नहीं करेंगे, तो द्वेनुक परमाणु आश्रित सिद्ध नहीं होगा। द्वेनुक में परमाणु आश्रितत्व सिद्ध नहीं होगा। तदाश्रितत्व यानी परमाणु आश्रितत्व न स्यात्। क्यों कहते संबंधम विना तद अयोगा। बिना संबंध के, परमाणु के साथ द्वेनुक का संबंध हुए बिना परमाणु में आश्रितत्व द्वेनुक का कैसे सिद्ध होगा। यदि सिद्धांत ये कहे कि द्वेनुक का परमाणु के साथ संयोग मान लो, संयोग संबंध, समवाय संबंध मत मान लो, और संयोग संबंध से
ये सिद्ध हो जाएगा। द्व्यनुक का परमाणु के साथ संयोग संबंध है और संयोग संबंध को लेकर के परमाणु आश्रितत्व द्व्यनुक में सिद्ध होगा। ऐसा यदि वैशेषिकों को सिद्धांती आग्रह करते हैं तो वैशेषिक कह रहे हैं कि द्व्यनुक का परमाणु के साथ संयोग संबंध बन नहीं सकता, इसलिए संयोग निमित्तक परमाणु आश्रितत्व द्व्यनुक में होगा, ये नहीं कह सकते। जैसे वृक्ष में बैठा है बंदर, तो वहां वृक्ष में बंदर का संयोग संबंध है, इसलिए दोनों में आश्रय आश्रयी भाव जो हो रहा है वो संयोग संबंध निमित्तक है। ऐसे द्व्यनुक परमाणु में बैठा है संयोग संबंध से, जैसे बंदर वृक्ष में संयोग संबंध से बैठता है, ऐसा मान लो। ये आग्रह यदि वैशेषिकों को समवाय का निषेध करने वाले करते हैं, ये तो समवाय की सिद्धि के लिए बता रहे हैं कि यदि समवाय नहीं मानोगे तो द्व्यनुक में प्रतीयमान जो परमाणु आश्रितत्व है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसकी सिद्धि के लिए समवाय, द्व्यनुक का समवाय मान लो परमाणु के साथ, क्योंकि बिना संबंध के वो तदाश्रितत्व सिद्ध नहीं होगा। ये वैशेषिकों का आग्रह है। वैशेषिकों के इस परमाणु में परमाणु आश्रितत्व द्व्यनुक में सिद्ध हो जाए, इसके लिए यदि समवाय से अलग कोई संबंध द्व्यनुक का परमाणु के साथ दिखा करके सिद्ध हो जाए तो समवाय का उच्छेद ही हो जाएगा और सिद्धांति का अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। इस अभिप्राय से सिद्धांति यदि ये कहते हैं कि समवाय से अलग द्व्यनुक का संयोग संबंध परमाणु के साथ होगा और उस संयोग संबंध को लेकर के परमाणु आश्रितत्व द्व्यनुक में सिद्ध होगा, समवाय का निषेध करने वाले इस प्रकार का यदि समाधान देते हैं तो ये वैशेषिक कह रहे कि ये भी बन नहीं पाएगा। ये लिखते हैं कि नच संयोगात आश्रितत्वम, यानी संयोग संबंध को लेकर के परमाणु आश्रितत्व, आश्रितत्वों से लेना परमाणु आश्रितत्वम, द्व्यनुक में परमाणु आश्रितत्वम संयोग संबंध को लेकर के होगा। ऐसा यदि कहोगे तो कहते ये भी नहीं हो सकता। क्यों? कहते कार्य द्रव्यस्य प्रकृति असंयोगात, जो कार्य द्रव्य है उसका अपने प्रकृति यानी वेदांत मत में समवायी का उपादान कारण और वैशेषिक मत में समवायी कारण, ये प्रकृति कहा जाता है उपादान कारण को या समवायी कारण को। वो संयोग नहीं हुआ करता, कार्य द्रव्य का अपने समवायी कारण के साथ प्रकृति के साथ संयोग संबंध नहीं होता, प्रकृति असंयोगात का अर्थ है। इस प्रकार की शंका वैशेषिक कर रहे हैं कि कार्य कारण द्रव्ययोः आश्रित आश्रय भावो अन्यथा न उपपद्येत यदि इति अवश्यम कल्प्य समवाय इति चेत। तो ये कहते हैं कि कार्य कारण द्रव्यो आश्रित आश्रय भावो अन्यथा न उपपद्यते, अन्यथा का अर्थ है समवाय स्वीकार किए बिना, समवाय को स्वीकार नहीं करेंगे यदि तो कार्य द्रव्य जो द्व्यनुक, कारण द्रव्य जो परमाणु, इन दोनों में जो आश्रित आश्रय भाव है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसके लिए समवाय को मानना आवश्यक है, समवाय की कल्पना अवश्यम भावी है। ऐसा आग्रह यदि वैशेषिक करते हैं तो सिद्धांति न इतरेतर आश्रयत्वात्, इससे उनके इस शंका का निराकरण कर रहे हैं। न इत्यादि का अवतरण है टीका में, प्रकृति विकारयोः अभेदात आश्रय आश्रयी भाव अनुपपत्ति इष्टा इति परिहरति नेति। सिद्धांति कह रहे हैं जो तुम आपत्ति बता रहे हो
वह हमारे लिए अनिष्टापत्ति नहीं है। समवाय को स्वीकार नहीं करेंगे, यदि द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम एक आपत्ति दिखा रहे हो कि द्वेनुक और परमाणु में आश्रित आश्रय भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा करके। कहते परमाणु और द्वेनुक का आश्रय आश्रयी भाव सिद्ध न हो, ये हमारे लिए इष्टापत्ति है, अनिष्टापत्ति नहीं। क्यों कि द्वेनुक कार्य है, परमाणु कारण है, तो कार्य कारण का तो हमारे मत में अभेद है, और अभेद में आश्रित आश्रय भाव संबंध नहीं बनता, वो एक ही है। तो एक में आश्रित आश्रय भाव लेंगे तो आत्माश्रय दोष आता है। इसलिए इन दोनों में आश्रित आश्रय भाव का सिद्ध न होना ये दूषण नहीं, हमारे लिए तो भूषण है, जो कार्य कारण का अभेद मानते हैं। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि न, यानी कार्य कारण भाव यदि परमाणु और द्वेनुक में है तो इनका आश्रित आश्रय भाव न सिद्ध होता है, सिद्ध नहीं होता है, तो वह हमारे लिए इष्ट है, इष्टापत्ति है। ये टीका में लिखा है कि प्रकृति विकारयो, प्रकृति और उसके विकार यानी कार्य का अभेद होने के कारण आश्रय आश्रयी भाव अनुपपत्ति ये इष्टा यानी अभिष्ट है, अनिष्टापत्ति नहीं है, वो इष्टापत्ति है। ये मान करके परिहार करते हैं कि न, यानी ये कोई समवाय नहीं मानते हैं तो आश्रित आश्रय भाव सिद्ध न होना दोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये अभेद कार्य कारण में अभेद मानने वालों के लिए तो इष्टापत्ति हो सकती, लेकिन वैशेषिक कह रहे हैं हम तो भेदवादी हैं, कार्य कारण का भेद मानते हैं, हमारे लिए तो अनिष्टापत्ति है। और इसलिए भेद होने से तो आश्रित आश्रय भाव सिद्ध होना जरूरी है, और उसकी सिद्धि के लिए समवाय की कल्पना आवश्यक है। ऐसा आग्रह यदि वैशेषिक करते हैं तो इतरेतर आश्रयत्वात् ये दोष दिखाया जा रहा है। भेदवादी के मत में फिर इतर आश्रय दोष आता है। इतरेतर आश्रयत्वात् का अवतरण है टीका में, भेदात् तद्भाव इति वदंतम प्रति आह इतरेतर आश्रयत्वात्। कार्य कारण का भेद होने से कार्य कारण भाव में, कार्य कारण में आश्रित आश्रय भाव मानना जरूरी है भेद होने से। अभेद मानेंगे तब तो आश्रित आश्रय भाव नहीं होगा, लेकिन भेद होने से कारण आश्रय और कार्य आश्रित, इस प्रकार का आश्रित आश्रय भाव मानना उचित है, अभिष्ट है। ऐसा कहने वालों के लिए भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि फिर इतरेतर आश्रय नाम का दोष आएगा इस पक्ष में। इतरेतर आश्रयत्वात्, इतरेतर आश्रयत्वात् का ही स्पष्टीकरण है भाष्य में, इसको देखिए कि कार्य कारणयोर ही भेद सिद्धो आश्रित आश्रय भाव सिद्धि, आश्रित आश्रय भाव सिद्धौ च तयोर भेद सिद्धि कुंडबदरवत इति इतरेतर आश्रयता स्यात्। कहते हैं यदि कार्य कारण का भेद सिद्ध हो पहले, तब तो कार्य कारण योर भेद सिद्ध हो, आश्रित आश्रय भाव की सिद्धि हो जाएगी। और आश्रित आश्रय भाव सिद्ध हो जाए तो भेद सिद्ध होगा। का मतलब भेद का उपादक है आश्रित आश्रय भाव, और आश्रित आश्रय भाव का उपादक है भेद कार्य कारण का।
तो भेद सिद्धि के लिए आश्रित आश्रय भाव की जरूरी है, क्योंकि यही कहा ना पूर्व पक्षी ने कि कार्य कारण द्रव्यो आश्रित आश्रय भावो अन्यथा न उपपद्यते। आश्रित भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा। कब? यदि समवाय नहीं मानेंगे तो। समवाय एक संबंध है और संबंध होता है दो में, का मतलब कार्य कारण का भेद मानोगे तो कार्य कारण भेद की सिद्धि है आश्रित आश्रय भाव के अधीन, और आश्रित आश्रय भाव की सिद्धि के लिए भेद मान रहे हैं, तो ये अनुन्याश्रय दोष आ रहा है। कैसे? तो कहते कुंड बदरवत, कुंड बदर के तरह आश्रित आश्रय भाव यदि मानते हैं भेद का साधक और भेद को आश्रित आश्रय भाव का साधक, तो इतरेतर आश्रयता आती है। कुंड बदर ये दृष्टांत है, है? कुंड में बेर, हाँ हाँ, व्यतिरेक दृष्टांत है ये, हाँ, व्यतिरेक दृष्टांत है। तो जैसे कुंड में बदर रहते हैं, ये व्यतिरेक दृष्टांत है। कुंड अलग है, इनका भेद सिद्ध होने से, पहले से भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो यहां इतर इतर आश्रय दोष नहीं है, भेद सिद्ध होने से आश्रित आश्रय भाव है। लेकिन यहां तो भेद की सिद्धि आश्रित, यहां केवल आश्रित आश्रय भाव की प्रतीति हो रही है ना, और भेद की जरूरत नहीं है इस आश्रित आश्रय भाव को सिद्ध करने के लिए। आश्रित आश्रय भाव प्रत्यक्ष है, भेद भी प्रत्यक्ष है, वहां पर तो ये हो जाता है आश्रित आश्रय भाव भेदने के बाद। लेकिन यहां तो कार्य कारण का भेद भी सिद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि विवादित है, एक मानते हैं दूसरे नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मान रहे हैं उनको तो भेद पहले सिद्ध कर लो कार्य कारण का, तब आश्रित आश्रय भाव सिद्ध कर लो, और आश्रित आश्रय भाव से भेद को सिद्ध करना पड़ेगा, तो अनुन्याश्रय दोष आएगा। तो नहीं कार्य कारण और भेद आश्रित आश्रय भाव वा वेदांतवादी भी अभ्युपगम्यते। वेदांती न तो कार्य कारण का भेद और न तो आश्रित आश्रय भाव, दोनों भी नहीं स्वीकार करते। भेद के अधीन आश्रित आश्रय भाव है। तो कुंड बदर में भेद होने के कारण आश्रित आश्रय भाव हुआ, ऐसे कार्य कारण में भेद न होने से आश्रित आश्रय भाव भी नहीं हो पाएगा। एक कारण से वह इतना वाक्य है, इसी संबंधित उसके बाद में दूसरा एक प्रकरण शुरू होता है। इसकी अवतरण टीका देखते हैं। कथम तरहि कार्यस्य कारणाश्रितत्व व्यवहार कल्पित भेदात इत्याह कारणस्यैव। कहते यदि कार्य कारण का वेदांती वास्तविक भेद नहीं मानते, तो और वास्तविक भेद न होने से कार्य कारण में आश्रित आश्रय भाव भी वेदांती नहीं मानेंगे, तो वेदांती के कार्य कारण भाव में आश्रित आश्रय भाव नहीं है, तो यह शब्द प्रयोग कैसे होता है, व्यवहार कैसे होता है कि कार्य जो है कारण के आश्रित है। इस प्रकार का कार्य में कारण आश्रितत्व का व्यवहार कैसे होगा, इस शंका का समाधान करते हुए कहा कि कारण से व संस्थान मात्रम कार्यम इति अभ्युपगमात्। ये माना कि कारण की ही संस्थान मात्र यानी अवस्था विशेष कार्य है, कारण का ही अवस्था विशेष कार्य होने से अवस्था हो गई कार्य और अवस्थी हो गया कारण। तो ये जैसे माना जाता है कि शरीर में जरा अवस्था आ गई, शरीर में युवा अवस्था आ गई, तो ये व्यवहार हो रहा है, लेकिन अवस्था और अवस्थी का कोई भेद थोड़ा ही है। अवस्था को शरीर से अलग करके थोड़ी रखा जा सकता है, वास्तविक भेद नहीं है अवस्थी और अवस्था का।
लेकिन तब भी आश्रित आश्रय भाव का व्यवहार हो जाता है। अवस्था को आश्रित माना जाता है, शरीर को आश्रित माना जाता है। ऐसे ही कारण की ही अवस्था विशेष कार्य होने से कार्य में कारण आश्रितत्व का व्यवहार उपपन्न हो जाएगा, भेद न होने पर भी। का मतलब वास्तविक भेद की जरूरत नहीं है कार्य में कारण आश्रितत्व को दिखाने के लिए। कल्पित भेद को लेकर के ये आश्रित आश्रय भाव कार्य कारण में हो जाता है। इसको भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कारण सेव संस्थान मात्रम कार्यम इति अभ्युपगमात्। इसको लेकर के वो आश्रित आश्रय भाव सिद्ध होगा। किंचान्य से एक दूसरी अनुपपत्ति बताई जा रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।